हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस नंबर 1 करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चंस? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना। वैसे तो हम लोग एचसीएफ निकालने के और सब भी तरीके हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी मौसा, इसको हिंदी में कहते हैं मौसा, यानी इसका फुल फॉर्म होता है मौसा का महत्तम समवर्तक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम इनको जो अभी सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करने वाले हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उन्होंने क्या थ्योरम दिया था, क्या उसका प्रेमिका है, उनको पहले समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो होता है वो क्या होता है पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इन्होंने समीकरण मतलब ये दिया था, परिमिका दिया था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा r से बड़ा b, यानी r जो होता है हमेशा b से छोटा ही होगा और r कभी 0 के बराबर भी होगा, है ना, हो सकता है। यानी r जो है 0 और 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। तो सर ये a b q r क्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ से समझते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे भाग लगाने के लिए, है ना। तो जो भाजक होता है ना, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे शायद आप लोगों ने कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो यहाँ पे भाज्य जो होता है वो a होता है, भाजक जो होता है वो b होता है, भागफल जो होता है वो q होता है और शेषफल जो होता है वो r होता है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन तो भाज्य है, कौन तो भाजक है, कौन तो भागफल है और कौन तो शेषफल है? चलिए हम आपको भाग में दिखाते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा 4 है, इनको कहे है इसमें भाज्य हमारा कितना है, 18 है। भाज्य कितना है, 18 है। यानी जिस नंबर को किसी नंबर से भाग लगाते हैं, जिससे भाग लगाते हैं हम लोग, जिससे बांटते हैं, उसको कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। मसलन आपके पास 18 रुपया है ना, आप कहे कि 4 आदमी को बांट दीजिए, है ना, 4 आदमी को बांट दीजिए। यहाँ जो 18 रुपया था, है ना, 18 रुपया की बात कर रही थी, तो वहां 18 रुपया क्या हो गया, भाज हो गया, और 4 आदमी में बांटने के लिए कह रहा था वो क्या हो गया, भाजक हो गया, है ना। इसका मतलब ये 18 क्या हो गया, ये हो गया, और जिससे भाग लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो शेषफल है इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भागफल है इसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंदर में है ना, यानी भाज्य को हम लोग a से सूचित करेंगे, भाजक को हम लोग b से, और भागफल को q से, और शेषफल को r से। और ये नियम क्या कहता है कि आप तब तक भाग लगाते रहेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका कहता है कि आप तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। चलिए आपको, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 2 धनात्मक पूर्णांक ही होंगे, 2 ही पूर्णांक होंगे। अगर 2 से ज्यादा हो गया, जैसे कि कहेगा कि 8, 7 और 18 का आप एचसीएफ निकालिए, तब हम लोग यहाँ पे एचसीएफ जो निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ तो निकालते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स होंगे, वहीं पे हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा छोटा सा नंबर लेकर आपको पहले बताते हैं कि एचसीएफ छोटे नंबर्स कैसे निकालते हैं। बस बड़े बड़े नंबर्स को भी वैसे ही निकालना है ना। अभी छोटा नंबर लेंगे ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो, अब आसानी समझ सकेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपको कहा कि 8 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या कहा, 8 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करें किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे 8 और 25 है ना, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ ए और एक दिया हुआ बी, है ना। तो सर हम ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे, तो जो नंबर बड़ा होगा उसको हम लोग ए मानेंगे। क्यों, क्योंकि ए हमेशा ए बड़ा होगा ना बी से, है ना। तो ए जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, और जो छोटा होगा उसे बी मान लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 25 बड़ा है किससे, 8 से, इसका मतलब ए हो गया 25 और बी कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जहां
जीरो से बड़ा आर, आर से बड़ा बी होता है, यानी जीरो से के बराबर भी आर आ जाती है। तो यहाँ ए कितना है, तो ए 25 है, और बी कितना है, तो बी हमारा 8 है। अब क्यों निकालेंगे, तो चलिए हम यहाँ रफ में आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ 25 बराबर क्या है 8 इंटू बी क्या होगा। तो चलिए 25 को हम 8 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो 25 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं क्यू, और इसको कहते हैं आर। तो सबको अपने जगह पे क्या करेंगे, बिठा देंगे। तो चलिए हमारा क्यू कितना निकला है, तो क्यू 3 निकला है और आर 1 निकला है। अब क्या करते हैं, अब शेषफल क्या जीरो आया, नहीं आया। जब तक कि शेषफल जीरो नहीं आ जाता है तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो अब जो बी है वो ए हो जाएगा, यानी इसको ना इधर टाल देंगे, है ना, इसको इधर ला लेंगे, तो ये आर आ गया। और जो शेषफल होता है वो आ जाता है कहाँ पे, बी के जगह पे आता है, तो एक आ गया। अब एक गुना आर करेंगे तो आर एकम 8 प्लस 0, यानी अब देख रहे हैं हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ जो हो गया अब निकल गया। तो सर यहाँ एचसीएफ कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो एचसीएफ जो होता है वो बी के जगह पे, बी के स्थान पे जो नंबर्स आते हैं वही एचसीएफ होता है। यहाँ पे बी का स्थान पे क्या है, तो सर बी के स्थान पे 1 है, इसका मतलब एचसीएफ जो होगा इसका 1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना, ये था बेसिक चीज है। चलिए अब हम लोग ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 है कि 135 और 225 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हल क्या दिया हुआ है उनको पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें दो नंबर से दिए हुए हैं। तो 135 दिया हुआ है और 225 दिया हुआ है। तो इसमें से बड़ा कौन है, तो कहेंगे सर 225 हमारा क्या है, बड़ा है। किससे, 135 से। ठीक है, इसका मतलब ए कितना हो गया, तो यहाँ पे ए हो गया 225 और बी कितना हो गया 135 हो गया। अब किसकी मदद से निकालेंगे, अब हमें निकालना किसकी मदद से है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इस बात को लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी होता है। ठीक है, तो ए कितना है, तो ए हमारे पास है 225 बराबर बी कितना है, तो बी है हमारे पास 135 इंटू, अब क्यों निकालते हैं, चलिए हम यहाँ रफ में आपको बताते हैं। ठीक है, यानी 135 को हम भाग लगा 225 को भाग लगाते किससे है, 135 से लगाते हैं, 225 है। ठीक है, तो कितना आएगा 135 से कम 135, जब बढ़ाएंगे तो होगा 5 में से 5 घटा 0 और 12 में से 3 घटेगा 9, है ना। कितना आ गया, 90 आ गया शेषफल। आर कितना निकला, सॉरी शेषफल कितना निकला 90, और क्यू कितना निकला, तो क्यू मेरा 1 निकला, प्लस आर कितना आ गया, तो आर आ गया हमारा 90। आपको बताएं कि जब तक के शेषफल 0 ना हो जाए तब तक आपको भाग लगाते रहनी है। चलिए अब यहाँ तो हो गया। अब क्या करते हैं, ये 35 जो है ना, बी है ना, बी आ जाएगा ए के जगह पे, बी कहाँ जाएगा, बी आ जाएगा ए के जगह पे, तो 135 बराबर हो जाएगा। और बी की जगह कौन आएगा सर, तो बी की जगह पे आर आ जाता है, तो आर कितना है, तो 90 है, 90 गुना, अब क्यू कितना निकलता है, फिर इस पे भाग लगाते हैं। चलिए 90 को आप भाग लगाइए किससे, 90 को हम भाग लगा रहे हैं 135 से, तो कितना होगा 90 कम 90, ठीक है, घटाएंगे कितना जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू कितना निकला 1 और आर कितना निकला, आर निकला हमारा 45। ठीक है, अब भी 0 नहीं आया है, अब भी 0 नहीं आया, अब भी आगे भाग ले आइए। फिर क्या करेंगे, जो बी होता है वो फिर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इस बार क्या है, बी की जगह क्या है, तो 90 है, तो 90 कहाँ आ जाएगा, अब ए की जगह आ जाएगा। और जो आर होता है वो बी की जगह, ये बात याद रखना है कि अगले स्टेप में जो बी होता है वो ए बन जाता है और जो आर है ना वो बी की जगह आ जाता है। ये बातें आप ख्याल रखेंगे और आपको भाग बनाने आता है, फिर एचसीएफ आपके लिए बहुत आसान है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए अब देखिए 90 लिखिए यहाँ, है ना, बी की जगह पे था, तो वो अब अगले स्टेप में ए हो गया, और आर जो होता है वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, फिर वो बी बन जाएगी। तो फिर यहाँ 45 आएगा, 45 इंटू करेंगे, अब क्या होगा, तो 45 दूनी सर 90 तो हो जाता है ना, यानी 45 को हम 2 से भाग 90 से भाग लगाएंगे तो 45 दूनी 90। अब क्या हो गया, अब सर हाँ, अब देखिए शेषफल क्या आ गया, अब शेषफल हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ अब पूरा हो गया, अब अगले स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्यू कितना निकला, तो सर क्यू निकला हमारा 2 और आर कितना निकला, और हमारा 0 निकल गया। तो अब एचसीएफ कौन होगा, तो एचसीएफ जो होता है वो हमेशा बी होता है जब शेषफल आपका 0 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ हमारा हो गया कितना 45, जो बी की जगह है।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग